नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अगर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मची खींचतान के शोर शराबे में आपको वो खबर नहीं मिल पा रही थी जिसका आपको इंतजार था, तो यकीन मानिए आपके इंतजार को सबसे पहले हमने खत्म किया है और वो खबर सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान की खबर आपने देखी है, सीटों को लेकर सहयोगियों के डिमांड आपने सुनी है और इन नए डिमांडों से राजद कांग्रेस की बढ़ती परेशानी आपने समझा है। लेकिन अब वक्त स्पष्ट तस्वीर देखने का है। महागठबंधन में सीटों का पेच सुलझ गया है। महागठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी यह अब तकरीबन फाइनल है। महागठबंधन के सहयोगियों को मिलने वाली सीटों की संख्या वही है जो हम आपको पहले बताते रहे हैं। हमारी खबर और हमारे आंकड़े पर महागठबंधन ने ही मुहर लगा दी है। महागठबंधन के सहयोगी और इन दिनों तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले एक नेता ने साफ किया है कि हम जो खबर दिखा रहे थे वो सही है और महागठबंधन के सभी सहयोगियों के हिस्से उतनी ही सीटें आने वाली है जितनी हम बता रहे थे। जाहिर है अब आपकी जिज्ञासा यह जानने की होगी कि आखिर किस दल को कितनी सीटें मिली हैं। यह वक्त सबसे बड़ी खबर का है, एक एक्सक्लूसिव खबर का है जो सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। महागठबंधन की सबसे प्रमुख दल राजद बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 10 से 11 सीटें मिलेंगी। उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा के हिस्से 4 सीटें आई हैं। सनत मल्ला मुकेश सहनी को 2 या 3 सीटों के मिलने का अनुमान है। वाम दल के हिस्से 2 सीटें आई हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी के हिस्से भी 2 सीटें ही आई हैं और सबसे अहम कांग्रेस से 1 सीट ज्यादा मांगने वाले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को महज 1 सीट मिलने जा रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से जुड़े इस संभावित आंकड़े को खुद महागठबंधन से जुड़े एक महत्वपूर्ण नेता ने कंफर्म किया है और बताया है कि 1 या 2 सीटों का हेरफेर हो सकता है, अन्यथा महागठबंधन में सीटों का आंकड़ा बिल्कुल वही है जो वही है। सीट शेयरिंग के इस आंकड़े में जो सबसे दिलचस्प है वो यह है कि सबसे ज्यादा सीटों की मांग करने वाले बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के हिस्से महज 1 सीट आई है। जाहिर है महागठबंधन में झगड़ा बढ़ेगा, पूर्व सीएम मांझी की नाराजगी बढ़ेगी क्योंकि ये संकेत दे चुके हैं कि सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो वे अलग राह ले सकते हैं। पहले जीतन राम मांझी का वो बयान सुनिए जिससे आप समझ पाएंगे कि अगर पूर्व सीएम मांझी की झोली में महज 1 सीट ही आई तो महागठबंधन में बवाल कितना बढ़ सकता है। कि हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे कोर कमेटी के हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों या जिला प्रभारी हों या फिर नेशनल काउंसिल के लोग हों, एग्जीक्यूटिव के लोग हों, सब लोगों ने एक बात पर बहुत रोष जाहिर किया है और निराशा जाहिर किया है कि ये बार बार अखबारों में बात आती है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलेगा। इससे हमारे जनता, हमारे कार्यकर्ता अपमानित समझ रहे थे और इसीलिए अपना रोष व्यक्त करते हुए हमको आदेश दिया है कि आप मुख्यमंत्री से लालू प्रसाद जी से आप बात कर लीजिए कि कोई सम्मानजनक सीट वो दे रहे हैं या नहीं। और सम्मानजनक सीट का परिभाषा भी उन लोग ने बतला दिया है कि कोई भी घटक दल, इवन कांग्रेस को भी लोग कहा है कि राजद के बाद कांग्रेस हो चाहे अन्य घटक दल हो, उनसे 1 सीट अधिक मिलती है आपको तो आप समझिए कि आपको सम्मान किया गया। अगर उनके बराबर या उनसे कम सीट मिलने की बात होती है तो आप समझिए कि आपको अपमान किया गया है। और वैसी परिस्थिति में जब हम समझ लेंगे कि हाँ हमको उनसे कम सीट मिलने की बात है, तब उन लोगों ने ऑथराइज किया है कि आप उनसे मिल करके जो आप कदम उठाइएगा हम आपके साथ हैं। साफ है कि जीतन राम मांझी जो चाहते थे उनकी अपेक्षा से बहुत कम सीटें उनके हिस्से आ रही हैं। उनके बयानों के अनुरूप यह तय है कि उनकी नाराजगी बढ़ेगी, लेकिन महागठबंधन में उनकी नाराजगी को लेकर जो बेपरवाही है वो भी सुनिए। महागठबंधन के मुकेश सहनी कहते हैं कि मांझी के जाने से कोई विशेष फर्क महागठबंधन को नहीं पड़ने वाला। थोड़ा बहुत तो फर्क गिरेगा लेकिन उतना भी फर्क नहीं गिरेगा। हम आज की तारीख में एनडीए से 12 से 15% हमारा वोट परसेंटेज ज़्यादा है और निश्चित तौर पे वो चले जाएंगे तो जो हम 12% के दावा करते हैं उनसे ज़्यादा है, जो हमारे 6% रह जाएंगे, लेकिन तो भी हम ज़्यादा ही रहेंगे। लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि मांझी जी हमारे गठबंधन में रहे और जो वोट परसेंटेज ज़्यादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। चलिए, तो महागठबंधन में सीटें बढ़ चुकी है, हमारी खबर पर मुहर लगी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। एक जानकारी हम आपको और दे दें कि 24 या 25 फरवरी को महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। हां, सीटों की संख्या से नाराज मांझी जैसे महागठबंधन के सहयोगियों की नाराजगी बढ़ी तो बिहार की राजनीतिक तस्वीर और महागठबंधन के अंदर खाने की तस्वीर बदल सकती है। वह तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यह जानकर खुश होइए कि खबरों को सबसे सटीकता से और सबसे पहले दिखाने का वादा हमने एक बार फिर निभाया है और महागठबंधन से जुड़ी, बिहार की राजनीति से जुड़ी बेहद
अहम खबर आपको एक बार फिर दिखाई है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।